ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम खंड 1 अध्याय 7वां श्लोक संख्या 126। तो 125 में हमने क्या सुना था कि यद्यपि प्रथमतः अपने प्रियजनों के विरह रूपी दावनल के वेग से अंतःकरण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है। हिंदी समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। प्रथमतः मतलब फर्स्टली प्रियजनों के विरह रूपी दावनल अग्नि के वेग से अंतःकरण में इंटरनल अंदर तीव्र संताप मतलब दुख उत्पन्न होता है। उससे असीम शोक प्रकटित होता है तथा उस शोक के कारण हृदय अत्यंत दुखी होता है। दुखी होता है अपने लोगों के प्रेम करने वाले लोगों के विरह से। और ऐसा प्रेम करने वाले लोग जो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, जब वो दूर जाते हैं तो विरह होता है। तथापि संभोग सुखादपि स्तुतः, ये हो गया था 126 राइट। लेकिन उसका दुख उस दुख का परिणाम उसके मिलने से भी अधिक है, ये हमने चर्चा करी थी। क्योंकि वह निश्चय ही किसी एक अनिर्वचनीय और मनोरम आनंद की स्फूर्ति करवा देता है जो केवल रसिकों के द्वारा अनुभव होती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि स्कूल आते हैं तो छुट्टी से विरह होता है, और जब छुट्टी का वो आनंद होता है विरह का, कितने पीरियड रह गए माता जी, कितना टाइम रह, कई बच्चे पूछते रहते हैं, टीचरों से बता रहे थे टीचर कितना टाइम रह गया माता जी, हाँ बार बार विरह महसूस हो रहा ना, किससे, छुट्टी से। हाँ, और होता रहता है विरह। और फिर जैसे हम लोग बचपन में स्कूल की जब घंटी बजती थी हमारे यहाँ टन 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 ऐसे छुट्टी होने पे, तो ऐसे भागते थे जैसे कैदी भाग रहे हैं, बाहर भागते थे। और भागने के थोड़ी देर बाद सब चल रहे हैं आराम से, उसके बाद कुछ नहीं है। भागे क्यों भागे, एक्साइटमेंट में। और वो एक्साइटमेंट क्यों हुई, सुरभि माता जी एक्साइटमेंट क्यों हुई, हाँ जी आगे आ सकते हैं आप। तो एक्साइटमेंट क्यों हुई, क्योंकि विरह था ना, विरह था बहुत। तो विरह ने क्या किया, छुट्टी होने पर एक्साइटमेंट इस टॉप पे पहुंचा दी कि वो भागे। हाँ, और भागने के 5 मिनट बाद नॉर्मल हो गए, अब कुछ नहीं एक्साइटमेंट। तो वही बता रहे हैं, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो विरह है भगवान का उनके शुद्ध भक्तों से, ये एक क्या करता है, अनिर्वचनीय, बता नहीं सकते उसको, ऐसा आनंद देता है। लेकिन अगेन मैंने कई तरीके से समझाने की कोशिश करी आपको, लेकिन फिर भी समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा, रसिक।
रस, हमने बोला था जीव को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो हम जीव में मांस नहीं डालते, शराब नहीं डालते, तंबाकू नहीं डालते, ताकि जीव प्रसाद का रस ले सके और बता सके ये प्रसाद है, इसमें आनंद है। तच्छो कदुकोप खोप खोपरमस्य पश्चात चित्तम यथ पूर्णतया प्रसन्नम संप्राप्त संभोग महासुखेन संपन्नवतिष्ठति सर्वदैव। इसका कारण है कि विरह से उत्पन्न शोक दुख के शांत होने पर चित्त सदैव संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर उस संभोग या मिलन सुख प्राप्त होने की भांति महासुखी हो जाता है। इसका कारण है कि विरह से उत्पन्न शोक जो है दुख के शांत होने पर, तो वही जो अभी हमने बताया, छुट्टी हो गई, वो वाला सुख, राइट। जैसे हम बता रहे थे कभी कोई यात्रा में जाना है, तो यात्रा में जाने से पहले का जो सुख है, जाना है जाना है जाना है जाना है, और फिर जब स्टेशन पे सब लोग मिलते हैं कहीं पर, क्या फीलिंग होती है, स्टेशन पे सब खड़े हैं बैग लेके, उसके बाद फिर चल दिए, फिर तो चली गए, फिर तो हो गया। फिर पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है, किसी जगह पर पहुंच गए तो पहुंच गए, है ना। तो इस तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा ही सुख है। अगर ये ना हो तो फिर मिलन का कोई सुख नहीं है वास्तव में। इच्छेद पुनस्तादृशमेव भावम क्लिष्टम कथंचित तद्भावतः स्यात् येषां न भातीति मते अपि तेषां गाढ़ोपकारी स्मृतिदा प्रियाणाम। इसलिए अपने प्रियतम के विरह से संतप्त चित्त पुनः उसी भाव की अभिलाषा करता है। उसको भाव को, मिलन हुआ तो मिलन के बाद बढ़िया चीज़ क्या है कि फिर से विरह हो जाए, फिर से वो चीज़ हमसे छूट जाए, यानी कि फिर से स्कूल आना पड़े, यानी कि फिर से ऑफिस जाना पड़े। आज वीकेंड है, आदमी बड़ा खुश होता है संडे को, सैटरडे को। इसलिए हम कोई सर्वे में बता रहे थे कि मंडे मॉर्निंग में हार्ट अटैक्स ग्लोबल लेवल पे, मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग आते हैं। अब कहीं छोटी सी जगह लोगों तो डाटा निकलेगा नहीं, बट ग्लोबल लेवल ट्रेंड निकलता है। तो क्योंकि एक अनईजीनेस है अंदर, खुश नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या है, अजीब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आज मंडे है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, माता जी को किचन में जाना है, टेंशन है आज, तो ये सारा स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ना हो तो फिर वो सैटरडे मॉर्निंग का आनंद कहाँ से आएगा, है ना, है कि नहीं। कई तो गाने ही बनाते हैं ना, सैटरडे नाइट कुछ सैटरडे के ऊपर, सैटरडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अपने प्रियतम के विरह से संतप्त चित्त पुनः उसी भाव की अभिलाषा करता है, क्योंकि उसको याद है, वो मेमोरी याद है, हाँ कभी ऐसा भी हुआ था। जैसे कभी में भी आप लोग याद करोगे, कभी हम भी बच्चे थे, कभी हम भी गुरुकुल में थे, थोड़ा सा इधर उधर रो देते थे, कुछ कर देते तो 3-4 भक्त आ जाते थे, क्या हो गया बच्चे, ये हो गया, क्या दिक्कत है। और अब हमें कोई नहीं पूछ रहा संसार में, संसार के भवसागर में हम तैर रहे हैं, लहरों से पटके जा रहे हैं, इधर उधर ऑफिस घर में चिक पत्नी की, सास की, इसकी उसकी, ये बच्चे कहाँ गए वो हमारे गुरुकुल के दिन। यस, यू विल रिमेंबर। तब हम लोगों को आप फोटो में देखा करो, हाँ ये प्रभु जी थे, ये प्रभु जी थे। कई बार रोओगे आप लोग उन फोटो को देख के। यस। तो इस प्रकार से अपने प्रियतम के विरह से संतप्त चित्त पुनः उसी भाव की अभिलाषा करता है। वो दिन फिर से कब आएगा, और उस विरह का किसी प्रकार के अभाव होने पर अत्यंत दुखी भी हो जाता है। बहुत दुख हो जाता है, फिर प्रभु जी इसका क्या सॉल्यूशन है। जब आप लोग चले जाओगे फिर आपके हृदय में ये भावना रहेगी, मैं भी एक दिन वहीं जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा, वहीं पर मिलूंगा भगवान के धाम में। हम सब वेट कर रहे होंगे आप लोगों का, आप लोगों के लिए अच्छे से ये मैट बिछा के रखेंगे ये वाली मैट बिछा के रखेंगे आपके लिए, तैयारी करके रखेंगे, आप लोग आइएगा। तो वो भावना फिर भी रहेगी, क्योंकि जीव तो कभी मरता नहीं है। हाँ, जीव हमेशा रहता है, इसलिए वो उसने बोला आनंद कभी मरता नहीं। बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद कभी मरता है तो इस प्रकार जिनके मतानुसार विरह का यह विषय रुचिकर नहीं है, हाँ, जिनको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं प्रभु जी, बेकार है सब, क्या विरह।
वे भी प्रिय व्यक्ति को स्मरण कराने वाला जानकर इसे परम उपकारक मानते हैं। कम से कम उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि इस विरह में कम से कम उनका स्मरण तो कर ही लेते हैं, जो कि साथ में बैठ के कई बार नहीं करते हैं, है ना। इतना तो उनको समझ में आता, रस उनको समझ में आया कि नहीं, लेकिन हाँ कम से कम सोचते तो हैं उनके बारे में, राइट। तो ये गोपियों का भाव। कथंचन स्मारण मेव तेषा महेहि तज्जीवन दानमेव तेषां यतो विस्मरणं कदाचित् प्राणाधिकानां मरणाच्च नित्यम्। किसी भी प्रकार से प्रियतम के स्मरण को प्रेमी भक्तों के लिए जीवन दान समझना चाहिए, क्योंकि प्राण से भी अधिक प्रिय व्यक्ति का यदि कभी विस्मरण हो जाए तो वह मरने से भी अधिक निंदनीय है कि नहीं। लेकिन विस्मरण हो ही जाता है। विस्मरण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो साथ में ही है, साथ में ही है। तो क्या हो गया, मैंने अगर उसको कोई अभी मेरे पास अर्ज कर दिया, बच्चे ने उसको थप्पड़ मार दिया, मैं क्या हो गया, थप्पड़ मार दिया तो थोड़ी देर में सॉरी बोल दूंगा, कल फिर मिल जाएगा। और यदि आपको पता हो कि आज आपने इसके साथ कुछ गलत कर दिया और वो बाई चांस व्यक्ति उस दिन चला जाए संसार से, और फिर अब आपके हृदय में हमेशा के लिए वो ग्लानि रह गई, बात नहीं कर पाया, हाँ ठीक नहीं कर पाया। तो ये मरने से, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी और प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, मज़े भी करने हैं, खेलना भी है, कूदना भी है, पूरा दिन निकल गया। कई बार हमारा पूरा ऐसा जीवन निकल जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं ओह हाँ जब हमारे पिताजी चले जाएंगे, हमारी माता ही चले जाएंगे, गुरुजन चले जाएंगे, अरे इनके साथ तो समय बिता ही नहीं पाया, कहाँ रह गया मैं। हाँ अफसोस होता है, राइट, कि मैं कुछ तो ऐसा करता जो मेरे कम से कम मेरी मेमोरी में रहता, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं संसार में इतना बिजी हो गया, ये करने में वो करने में, और सारा समय निकल गया और ये सब लोग चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन। इस प्रकार तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार से प्रियतम कह रहे हैं ये मरने से भी अधिक निंदनीय है यदि हम इनको भूल जाएं। लेकिन क्या करें, ये सब हम भूल जाते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? इस संसार के प्रति अट्रैक्शन तो है ही, हमारे बिजनेस भी है ही, लेकिन मुख्य कारण है कि वो साथ में है। अगर वो साथ में ना हो तो बिजनेस के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं स्मरण करते रहेंगे, क्योंकि साथ में नहीं है ना। समझ में आया? इसलिए बेटर है कि सब लोग प्रीचिंग के लिए अलग अलग जगह निकलो और फिर मिलो वापस आके। एक जगह रहेंगे तो वैसे ही सब खचर पचर करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। कुछ ना कुछ सेवा करो, मतलब इन द सेंस सेवा में बिजी रहो। एक साथ बैठ के अंताक्षरी मत खेलो, हाँ पूरे दिन अंताक्षरी खेलने की जरूरत नहीं है। चाहे भजन की अंताक्षरी, क्या करा जाए, सेवा में निकला जाए, दुनिया में रहा जाए। उससे एक और टेस्ट आएगा कि दुनिया में क्या हाल हो रहा है। हाँ कोई बच्चों को पढ़ाए, कोई प्रसाद बांटे, कोई पुस्तक बांटे, कोई कहीं प्रीचिंग करे, कुछ करे, निकले जाए, और फिर उसको वहाँ की स्थितियों को देख के भक्तों की फिर से याद आएगी और फिर भक्तों के बीच में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। शिला प्रभुपाद के समय में सब लोग शाम को आते थे और किसी ने, जैसे आप लोग कई बार बोलते हो ना, किसी ने अपना पिटारा यहाँ खोला हुआ है, पैसे गिन रहा है, कोई वहाँ पैसे गिन रहा है, कोई वहाँ देख रहा है, इतनी किताब हो गई प्रभुपाद, इतनी किताब हो गई। आपने अपनी स्टोरी बता रहा, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था। तो उसमें दोनों भाव हमेशा बने रहेंगे, साथ ही रहे, सो रहे हैं वहीं पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं होगा, उससे गुरुजन भी प्रसन्न नहीं होंगे और ये आनंद भी नहीं आएगा। कई बार इसके लिए जाना भी पड़ेगा। आपको कहेंगे जाइए वहाँ पे जरा ग्रामीण प्रचार चल रहा है वहाँ पर, वहाँ ज़रा कुछ प्रचार करके आइए। नहीं प्रभु जी मैं छोड़ नहीं सकता है, भक्तों को छोड़ नहीं सकता मैं। तो क्या नहीं छोड़ सकता? अरे उस आपके रस को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आपका रस और बढ़ेगा। क्योंकि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भूल जाना मरने से भी अधिक निंदनीय है। समझ में आ रहा है भगवान क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर? न संभवेद स्मरणम कदापि स्वजीवनानां यद्यपि प्रियाणां तथापि केनापि विशेषणेन स्मृति प्रहसार्य यथा सुजीवतम। यद्यपि अपने प्राणों के समान प्रिय व्यक्ति का कभी भी विस्मरण संभव नहीं होता, तथापि किसी प्रकार से यदि उनका विशेष स्मरण हो तो वह जीवन दान के समान अत्यधिक आनंदमय होता है। जैसे आप कहेंगे हमें भगवान हमेशा याद रहते हैं, ओके ठीक है, लेकिन कभी कभी हम भगवान के विषय में अधिक चिंतन करते हैं या किसी के विषय में, तो कह रहे हैं वो बड़ा
विशेष जीवन दान के समान लगता है। वैसे तो स्मरण में हमेशा ही है, चिंतन हल्का सा बैक ऑफ द माइंड में है। हाँ, जैसे माता को हमेशा ही पता है आज कितने लोग हैं घर में, 3 हैं, एक बच्चे की आज छुट्टी नहीं है, ये है वो है, इतना खाना बनाना है, तो स्मरण में तो है ही ना। इस स्मरण को विशेष स्मरण नहीं कर रहे हो। विशेष स्मरण कब है? जब उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं नाम रूप गुण लीला, विशेष चिंतन जीवन दान के समान है। ये एक आनंद देता है अंदर से, डिफरेंट तरह का आनंद देता है। अगेन ये सब आनंद के लिए रसिक होना पड़ेगा, जिंदा होना पड़ेगा। रोबोटिक आदमी के अंदर ये फीलिंग नहीं आती। एआई ये नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। एआई, हाँ, इंसान क्या है? इंसान है, एआई नहीं है वो। इत्येव मुपकारो अद्य भवताकारी मे महान तत्ते अस्मि परम प्रीतो निजाभिष्टान वरान शृणु। हे देवर्षि, इस प्रकार आपने मेरा बहुत उपकार किया है, मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः आप अपने अभीष्ट वर को मांग ले। देवर्षि परेशान हो रहे थे कि मेरी वजह से सारी कहानी हुई है ना मैं यहाँ आता, ना यहाँ इतना बवाल होता, ना मैं बोलता तुम महान हो, ये है वो है। मैं तो भगवान बड़े कृतज्ञ है उसके लिए। क्यों है? क्योंकि उन्होंने की वजह से ये स्मरण उनके दिमाग में आया, सारा गोपियों का भाव विशेष स्मरण में आ गया। अब यानी मैं बहुत आपके लिए आभारी हूँ, मांगिए आप क्या मांगते हैं। श्री परीक्षित उवाच मुनिर्जय जयोद्घोषै सवीणा गीत मेड़ता व्रजक्रीडोत्थनामाडे कीर्तनश्चैवरप्रदम्। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा सुनकर श्री नारद मुनि जय जय ध्वनि करने लगे और वीणा वादन करते हुए वर प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के व्रज लीला के प्रकटित नामों का कीर्तन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। व्रज लीला के नाम बताइए। नंद गोपाल, माखन चोर, गिरधारी, और जैसे द्वारकाधीश नहीं, ओके ठीक है, यशोदानंदन। तो इन नामों का नाम लेके स्तुति करने लगे उसी भाव में। कौन? नारद मुनि। स्वयं प्रयागस्य दशाश्वमेघ तीर्थादिके द्वारवती परान्ते संभाषितानां विषये भ्रमित्वा पूर्णात्थतां श्रीमदनुगृहेण विप्रादीनां श्रोतुकामो मुनिद्रो हर्षात् कृष्णस्याननादेव साक्षात् एवं माता पार्थ प्रथा प्रार्थयामास हृदयं तस्मिन् रस्योदार सिंहे वरम पाक। हे माता, मुनि श्रेष्ठ ने प्रयाग के दशाश्वमेघ तीर्थ से, दशाश्वमेघ घाट में गए हैं आप लोग? उसको याद होगा, कुछ भूल गए होंगे। हाँ, दशाश्वमेघ घाट जो है कहाँ है? प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? मतलब क्या है वहाँ पर विशेष? हाँ, वेरी गुड। वहाँ पर संगम है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी लोकनाथ गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, ओके, रूप गोस्वामी। तो वहाँ से द्वारकापुरी तक स्वयं भ्रमण करके विप्र आदि जिन जिन भक्तों ने वार्तालाप किया, उन सभी ने भगवान की कृपा से अपने अपने अभीष्ट को प्राप्त किया। मुनि श्रेष्ठ ने दशाश्वमेघ तीर्थ से द्वारका तक स्वयं भ्रमण करके जिन जिन भक्तों से को बातें बताई ये सारी, ऑब्वियसली, तो वो सब क्या हो गया? उनको बिल्कुल भक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा जानते हुए श्री नारद मुनि हर्षपूर्वक साक्षात श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करने के लिए उदारों में सर्वश्रेष्ठ उन भगवान से अपने प्रथम अभीष्ट वर की प्रार्थना कर ले। अभी क्या वर मांगते हैं? हाँ, प्रार्थना। प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, जानते हैं आप? कभी कभी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आपको मौका नहीं मिलता ना प्रार्थना करने का? कब मिलता है बताइए? आरती करते हुए, आरती करते हुए, प्रणाम करते हुए क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए हमारी? जो आचार्यों ने बताई हैं वो प्रार्थनाएं। कई बार हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे? आपको लगता है? तो फिर बट वो जैसे हमारे हृदय में है, तो हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है वो? ये कह रहे हैं ये प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा। अब ये बात सही भी है और ये बात गलत भी हो सकती है। इसका मतलब भगवान केवल अपने भक्त की प्रार्थना से काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रही है कि प्रार्थना का भाव भी होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट भी आ गया।
और खाली प्रार्थना और भाव से काम हो जाएगा? ये लोग मना कर रहे हैं। अब ये नहीं, वो तो बात आपकी उस पर भी आते हैं, बट ये कह रहे हैं कि करना भी पड़ेगा, खाली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, है ऐसा? तो ध्रुव महाराज ने क्या प्रयास किया? तो वो तो प्रार्थना है। तपस्या क्या होती है? वो तो प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये क्या है? उन्होंने वो महल को प्राप्त करने के लिए, ध्रुव को प्राप्त करने के लिए क्या किया बताओ? अरे फिर अभी तो आप कह रहे थे बिना खाली प्रार्थना से काम नहीं होगा। ये वाला प्रयास तो वो तो प्रार्थना है। अब आप उसको तब आप 16 माला को तपस्या कह रहे हो। अब कोई कहेगा 16 माला तो प्रार्थना है, तपस्या कहाँ है? इसमें करा क्या आपने? हम मान लेते हैं गुरु और भगवान की कृपा, लेकिन खाली प्रार्थना करने से मिल सकती है? ये प्रश्न है पहले तो। मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन उसमें भाव भी होना चाहिए। पहली बात तो ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना हमारे लिए उचित होगी तभी तो भगवान पूरी करेंगे। ये बात सही है? ये कह रहे हैं गलत है, ये कह रहे हैं सही है। इसका मतलब हमारे लिए सही नहीं होगी तो भी भगवान पूरी कर देंगे। ये कह रहे हैं कर देंगे। कितने लोग कह रहे हैं कर देंगे, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे अनुचित को पूरी? ओ, बाकी लोगों को कोई व्यू नहीं है। अगर हम भगवान हमारे सुहृदम सर्वदेही नाम है तो वो हमारे साथ अनुचित कैसे कर सकते हैं? ही इज़ आवर वेल विशर, द ग्रेटेस्ट वेल विशर। तो अनुचित कैसे कर सकते हैं भैया हमारे साथ भगवान किसी भी अवस्था में? तो ध्रुव महाराज को ध्रुव का महल मिलना या ध्रुव लोक मिलना अनुचित क्यों है? क्योंकि वो उसकी सीढ़ी है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि वो उसके बाद भगवान के धाम में गए, तो अनुचित कहाँ हुआ उनके साथ? अनुचित नहीं मानो। अब एक शराबी है, उसको एक जो कि 10 बोतल पीता था, उसको यदि आप 2 गिलास शराब दे दो तो अनुचित है उचित है? लेकिन आपने शराब दी है ना, तो उचित है ना। तो भगवान हमारे साथ अनुचित कैसे कर सकते हैं? राइट, ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते? आप सदा ही सुनते हैं, तो हमें महसूस क्यों नहीं होती है? अब ये बताइए। अनर्थ है तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों महसूस नहीं होता? फिलॉसफी के हिसाब से नहीं बोले। ऐसे मैं आपको लेक्चर देने लग जाऊं तो सब कुछ समझ आएगा आपको? हमें एग्जाम्पल समझाया करो, फिलॉसफी मत बताया करो। हाँ, जब हमने उस प्रार्थना में केवल प्रार्थना नहीं करी है, हमने अपनी कुछ इच्छाएं भी रख दी हैं। ऐसे ऐसे करना प्रभु मेरा कल्याण करना, ऐसे करना कल्याण तो मेरा करना, लेकिन एक कार दिला देना फॉर एग्जांपल। चलो जो भी है, अब भगवान अनुचित कार भी दिलाएंगे तो उचित ही होगा वो, माना। लेकिन भगवान ने कुछ भी उसमें इधर उधर कर दिया, किसी और तरीके से पूरी कर दिया आपकी इच्छा। हाँ, माना आपको कुछ ऐसा मौका मिला कि आप एक कार कंपनी में लग गए और आपको कार मिल गई कस्टमर को ड्राइव करने के लिए, बीच बीच में आप अपने काम भी कर सकते हो। कार मिल गई आपको तो, लेकिन आपकी ओन्ड नहीं हुई। अब आपको लगा मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, तो प्रार्थना तो पूरी हुई लेकिन हमारे हिसाब से पूरी नहीं हुई। इसलिए हमें क्या लग रहा है कि भगवान ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, सुना नहीं हमारी बात। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, फेल नहीं होता वहाँ का सिस्टम कभी। वो सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारी प्रार्थना का रिस्पॉन्स है। समझ में आया? इसलिए भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कायदे से कि भगवान जैसा उचित हो ऐसा करना, मुझे डायरेक्शन देना, मुझे रास्ता दिखाना, मुझे उचित रास्ते पे चलने के लिए मतलब ज्ञान देना, गुरु देना। मतलब कुछ उसमें आपने ये नहीं बोला कि ऐसा करना, ये नहीं बोला आपने, क्योंकि वो कैसा करेंगे उन पे छोड़ दें तो हमारे लिए वो बेहतर है। इसलिए भगवान हमेशा प्रार्थनाओं को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, प्रयास भी ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना अपने आप में बहुत ताकतवर है। क्योंकि हम अधिकतर प्रार्थना नहीं करते और अपने पर ट्रस्ट करते हैं। सचिनंदन प्रभु क्या करते हैं?
किस पे? हाँ, अपने पे करना नहीं चाहिए ट्रस्ट, सुनना चाहिए। तो क्योंकि हम अपने पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हम कर लेंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत है, तो हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, हम भगवान के दास बनते हैं, उनके शरणागत, उनके शिष्य बनते हैं। शिष्यम ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं, हृदय से प्रार्थना बड़ी ज़रूरी है। और प्रार्थना का रिस्पांस हमेशा सुना जा रहा है। डोंट थिंक कि क्या मेरी पिछली 10 प्रार्थनाएं तो पेंडिंग है, प्रभु जी 11वीं प्रार्थना करूं क्या? नहीं, उन सब पे काम चल रहा है। डोंट वरी। और क्या करनी चाहिए वो अब थोड़ा सा नारद मुनि से सुनते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कस्यापि तृप्तिरस्तु कदापि न भवतो अनुग्रहे भक्तो प्रेमणि चानंद भाजने। हे श्री कृष्ण चंद्र, मैं यह वर मांगता हूँ कि आनंद स्वरूप आपके अनुग्रह यानी कृपा, भक्ति और प्रेम से कभी भी किसी की तृप्ति ना हो। अब ये प्रार्थना का एक और हिस्सा है कि व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि केवल अपने लिए प्रार्थना करे, व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। ये भक्त का उदारता है, उसके हृदय की कंपैशनेट नेचर है उसका, कि वो जो प्रार्थना वर मांगने का एक चांस मिला था और वो वर हमने दूसरों के लिए मांग लिया। तो यहाँ पर क्या मांग रहे हैं? किसी की भी, ये नहीं कहा मेरी तृप्ति ना हो, लेकिन आपके भक्ति से, आपके प्रेम से किसी की भी तृप्ति ना हो, यानी कि अतृप्त तड़पता रहे, मरता रहे। हाँ, इसका मतलब उसकी भक्ति की भूख हमेशा बढ़ी रहे। भूख बढ़ना कितना बढ़िया है। देखिए, भूख मर जाए तो सारे उत्सव बेकार। छोले भटूरे कब हजम होंगे? या भूख लगी। अब भूख लगी ना हो और छोले भटूरे बन रहे हो, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसी तो है, वंस इन अ लाइफ टाइम तो होती है। बने थे, लेकिन उसी दिन हमारे को एसिडिटी थी, भूख नहीं लग रही थी। आनंद आएगा उसमें? नहीं आएगा। इसलिए भूख किस में लगनी चाहिए हमें? भक्ति में। बता रहे हैं कि प्रेम से, भक्ति से कभी तृप्ति ना हो, हर दिन एक नया शुरुआत हो। जब हम सवेरे उठे तो ये ना हो आज की 16 माला करनी है, ये हो कि आज फिर वो समय आ गया। सवेरे सवेरे पूरे दिन में बिजी रहता हूँ दुनिया भर के कामों में, ये सवेरे का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम भगवान का नामों का जप करते हैं, तो इससे कभी तृप्ति ना हो हमारी। ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी कि सबकी, किसी की भी तृप्ति ना हो। श्री भगवान उवाच विदग्धनि कराचार्य को नामायं वरो मता स्वभाव मत कृपा भक्ति प्रेमणा व्यक्तो अयमेव यत्। श्री भगवान ने कहा कि हे विदग्ध चूड़ामणि श्री नारद, आपने यह क्या वर मांग लिया? मेरी कृपा, भक्ति और प्रेम का तो ऐसा स्वभाव है ही है, और इसे सभी जानते हैं। मेरी तो भक्ति ऐसी ही है कि कोई उससे तृप्त हो ही नहीं सकता कभी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपतम पूर्णामृत स्वादनम। हाँ, हर कदम पर पूर्ण अमृत का स्वाद होता है और वो और बढ़ता चला जाता है। ये तो स्वभाव ही है मेरी भक्ति का। ये तो सब जानते हैं, क्या मांगा, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है संसार में। हाँ, ऑल्दो हमारे को महसूस नहीं हो रहा, लेकिन है। प्रयागतीर्थ था मारभ्य भ्रामम भ्राममितस्तसा अत्रागत्य चये दृष्टा श्रुताश भवता मुने सर्वे समस्त सर्वथा जगन्निस्तार काश्चते मत्कृपा विषया किंचित तारमम्यम श्रुतामरम। हे मुनिवर, आपने प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन जिन विषयों, भक्तों के विषयों में श्रवण किया, ये कौन सी घटना बता रहे हैं? हम खंड 1 के अंत में आने वाले हैं। दुखद समाचार भी है, विरह, लेकिन ये मिलन की आशा रखता है। क्योंकि नेक्स्ट हम लोग अभी शुरू नहीं करेंगे। अभी शुरू करेंगे तो विरह कैसे होगा? ये हम बाद में शुरू करेंगे, नेक्स्ट खंड। तो आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि नारद मुनि की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? प्रयाग से शुरू हुई थी। वहाँ उसने देखा कि कुछ साधु लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर एक राजा आया, बड़ा सेठ आया, उसने बढ़िया अच्छे तरीके से भगवान की पूजा की व्यवस्था करी, सबको भोग वोग लगाया, सबको प्रसाद दिया, ये किया वो किया। वहाँ से बोला नारद मुनि ने, क्या भक्त है। हाँ, तब उसने पूछा, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। वहाँ पे वो जाइए दक्षिण में, द्रविड़ क्षेत्र में जाइए, वहाँ एक राजा, उसने तो पूरी अपने राज्य को बना दिया है। और वहाँ से आगे तो वो बता रहे हैं भगवान को, देखिए सब कुछ पता है। भगवान कह रहे हैं तुम प्रयाग से यहाँ पर जिन जिन भक्तों से मिले हो,
और जिनका श्रवण किया है और जिनका दर्शन किया है वो सभी मेरे कृपा पात्र हैं, और उसी के कारण वे कृतार्थ हैं तथा वे जगत का निस्तार करने वाले बन गए। वो कृपा पात्र हैं, कैसे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कह रहे हैं वो दूसरों पर कृपा कर रहे हैं। हाँ, आदमी कब लुटाता है? जब यहाँ तृप्त होता है। आप रोटी कब देते हो दूसरे को? ना कैलकुलेट करके पकौड़े जब शेयरिंग करते हो प्रसाद में उतना देते हो, हाँ इतना तो मैं खाऊंगी, हाँ ये तुम ले लो, चलो उसके बदले में तुम्हें पता है कि वो भी कुछ देगी तो हो जाएगा निपटारा। लेकिन ऐसा होता है कि आपके टिफ़िन में, अजीब सी बात बोल रहा हूँ, पूरी होती नहीं है, लेकिन ब्रेड पकौड़ा हो, पता तो होगा ब्रेड पकौड़ा क्या होता है? पता है? ब्रेड, तिरंगा ब्रेड पकौड़ा खाया आपने? 3 रंग का, लाल चटनी, हरी चटनी, सफ़ेद पनीर, वो आप लाए और वो आप दूसरे को दे दो। मैं क्या प्रभु जी इतनी कृपा तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसा कब कर पाता है? जब घर में 5-6 खा के आ गया हो, तब वो दे देगा। हाँ, तो यही कह रहे हो भगवान कि ये मेरे कृपा पात्र हैं, ये यहाँ तक भरे हुए हैं बिल्कुल कृपा से, आनंद से। अब ये आनंद लुटा रहे हैं, कंजूस नहीं है। हाँ, सड़ जाएगी हमारी प्रॉपर्टी, सड़ जाएंगे हम उसको अगर बांटेंगे नहीं तो। उसी तरह से कृष्ण प्रेम को यदि बांटेंगे नहीं तो सड़ जाएगा सब। हाँ, मैंने बोला था आपको, प्रभुपाद कह रहे थे लेक्चर में, गिव कृष्णा टू गेट कृष्णा। तो ये सब लोग अब क्या बन रहे हैं? जगत निस्तार करने वाले बन गए हैं। फिर भी उन सब में कुछ तारतम्य है, कोई कम है थोड़ा सा, कोई कम लुटा रहा है थोड़ा, कोई ज़्यादा लुटा रहा है। ये सब तुम देख के आए हो, ये सब मुझे सब पता है, तुम कितनी देर से कहाँ कहाँ घूम के आ गए हो और तुमने किन किन के दर्शन किए हैं। तो आई होप आप लोग भी इसी प्रकार क्या करेंगे? जगत का निस्तार करने वाले बनेंगे, इसको बांटेंगे, क्योंकि आपको, हम सबको बड़े ही घटिया स्थिति से बचाया गया है। हाँ, सो बचाए जाने पर क्या करो? प्रचार करो। ऐसा किसने किसको कहा? बताइए। बचाए जाने पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसको कहा ना? हाँ, वासुदेव विप्र, वही आस्क्ड कि आपने मेरी रक्षा कर लिया, मुझे क्या करना था? तुम्हें बचाया गया ना, अब तुम इसको बांटो। तो बांटेंगे आप लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय।